हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं अगेन कनी ब्लॉग्स पर। तो कनी जो है उसका नाम करिश्मा है, ऐसा आप लोग जानते हैं। तो कनी गढ़वाली ब्लॉग के बारे में मैं आज फिर बात करना चाहूँगी। मैंने इनके ऊपर अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, यानी 4 दिन पहले मैंने उनके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने उनके जो ऑनलाइन बिजनेस है, जिसको लेकर लोग बोलते हैं कि वो पैसे ठगती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, लोगों से ये करती है वो करती है, और हमारे इतने पैसे ले लिए, हमारे इतने पैसे ले लिए, हमको हमें लूट लिया, ये क्या वो क्या, कानीगढ़ वाली बहुत झूठी है, ये है वो, बहुत सारे बोले गए थे कनीगढ़ वाली के बारे में। तो मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में मुझे कनीगढ़ वाली ने भी मैसेज कमेंट किया था, और साथ में एक ऐसे इंसान ने कमेंट किया था जिसमें उसने मुझे कनीगढ़ वाली के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, उसके बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई हैं कि कैसे वो लोगों को ठगती है, कैसे वो लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। इस टाइप की बातें उसने उस कमेंट में लिखी है। तो मैंने बताया था उस बिज़नेस के बारे में कि कैसा बिज़नेस है वो, है ना। मैंने बताया था वो बिज़नेस होता है एक चैन जोड़ना, है ना, कि अपने पीछे बंदों को जोड़ना। जब हम अपने पीछे बंदों को जोड़ेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और कनी के पीछे बहुत सारे बंदे हैं जो कहीं ने चैन के रूप में जोड़े हैं, तो उसके पास उसका पेमेंट आती है वहाँ से, और उसका काम भी चल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम बिजनेस स्टार्ट तो कर देते हैं पर कुछ मेहनत नहीं करते हैं, अपने पीछे बहुत सारे लोगों की चैन नहीं जोड़ पाते हैं, जिस वजह से उन्हें प्रॉफिट नहीं होता, और फिर बोलते हैं कि कनी ने हमारे इतने पैसे ले ली। कनी ने या फिर कोई भी और ऐसा होम घर पे बिजनेस करता हो, है ना। तो चाहे बिजनेस घर पे बैठे करने से हो, चाहे बाहर करने से हो, देखो मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है ना, बिना मेहनत के तो खाना भी नहीं मिलता है। तो भाई कनीगढ़ वाली का एक कमेंट आया था मेरे पास, तो पहले मैं उस कमेंट को पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर आपको उस बंदे का कमेंट पर सुनाती हूँ जिन्होंने मुझे कनीगढ़ वाले के बिहेवियर के बारे में बताया है। तो कनीगढ़ वाले का कमेंट आया था मेरे पास। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अब इन लोगों का यह कहना है कि कनीगढ़ वाली ब्लॉक के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो अब वह हमारा बिजनेस भी संभाले, हमें भी पैसे कमा कर दे। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने उनको पहले भी पूरी डिटेल्स दे रखी हैं और पूरी जानकारी दे रखी है कि यह एफिलिएट मार्केटिंग है, इसमें ऐसे होता है। फिर भी यह लोग पैसे देने के बाद बोलते हैं कि हमारे पैसे वापस दे दो, या फिर हम नहीं करना चाहते, या बिजनेस पैसे देने से पहले कुछ नहीं बोलते हैं। यह लोग सोचते हैं कि हमने 2300 लगाए तो सीधे हमारे अकाउंट में 10,000 आ जाएं। ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं होता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। और थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे बिजनेस के बारे में समझने के लिए। ठीक है, तो जो बिजनेस है मैंने सिर्फ इसके बारे में बात की थी, जो इस बिजनेस के बारे में जानती हूँ मैं, इसलिए इस चीज़ के बारे में मैंने बात की थी, है ना। तो कनीगढ़ वाले का मैसेज आया है कि वो लोग पैसे तो जमा कर देते हैं पर आगे मेहनत नहीं करते हैं, जिस वजह से उनकी पेमेंट नहीं आ पाती है, उनका बिजनेस जो है वो आगे नहीं चलता है। और लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई तूने हमारे इतने पैसे ले लिए और तू हमें अब कमा कर भी तू ही दे। मतलब कि उनको लगता है कि हम कुछ मेहनत ना करें, जो भी पैसे हैं, जो भी बिजनेस में काम करना है वो सब कनी ही करके दे, और पैसे भी तुम्हारे अकाउंट में वो ही डाल दे। देखो यहाँ पर कनी सही है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने कुछ चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उसमें मेहनत भी खुद ही करनी पड़ेगी, कोई आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। और वहीं पर एक कमेंट और आया हुआ था। हाँ, एक कमेंट और आया हुआ था यहाँ पर, और कनी का फिर एक कमेंट और आया था, थैंक यू सो मच डियर। और ये चैन सिस्टम नहीं है, ये एफिलिएट मार्केटिंग है। और थैंक यू सो मच इन लोगों को इतना बताने के लिए। आप इस बात को समझ गए पर ये लोग नहीं समझ सकते। इसमें ये होता है कि अगर हम एक को भी अपना कोड सेंड करेंगे तो वे अर्निंग होगी। इसमें ये होता है कि देखो मेरा है 9998 वाला पैकेज, मैंने 9,998 से स्टार्ट किया, और अगर मैं इस पैकेज को किसी एक को भी सेल करती हूँ तो मुझे 7300 रुपये यानी 7,300 रुपये का बेनिफिट होगा। और अगर भी किसी को सेंड करता है तो उसे भी इतने का ही बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, उसका मुझे भी 750 रुपये मिलेंगे। इसका बेनिफिट 3 लोगों को होता है और हर एक इंसान पर पैसे मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच दी। सबसे पहले तो वेलकम कनी। उसका कहना है कि
जैसे कि इनका जो पैकेज है वो 9,998 रुपये का है। अगर वो उसको सेल करती हैं किसी को तो इनको 7300 रुपये का 7,300 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर फिर उस उसको कोई दूसरा सेल करता है, मतलब जो जिसने कन्नी को सेल किया, कन्नी ने जिसको बेचा, फिर वो जब अगले को बेचेगा तो उसमें उसको तो प्रॉफिट होगा ही होगा, जिसने बेचा उसको 7300 रुपये मिलेंगे, पर साथ में कन्नी को भी 750 रुपये मिलेंगे, क्योंकि इसमें एक साथ 3 लोगों को प्रॉफिट होता है। आई समझ में बात? मैं दोबारा बता देती हूँ अगर कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि 9,998 रुपये का पैकेज है एक, जो कन्नी को किसी दूसरे बंदे को सेल करना है। अगर कन्नी उसको सेल कर देगी तो कन्नी को उससे 7300 यानी 7,300 रुपये का प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद जिसको कन्नी ने बेचा है, अगर वो किसी तीसरे बंदे को बेच देता है तो उसमें 7,300 रुपये का प्रॉफिट तो इसको होगा जिसको कन्नी ने बेचा था, और 750 रुपये का प्लस इस कन्नी को होगा। ठीक है, तो ये है इस बिजनेस का रूल। तो उसके बाद फिर जिन्होंने कमेंट किया है मुझको कन्नी के खिलाफ, उनको बताती हूँ। उनका नाम तो नहीं बताती मैं। आप बिल्कुल गलत बोल रही हो, ब्लॉग बनाने में वर्क फ्रॉम होम में बहुत अंतर है। वर्क फ्रॉम होम में क्या मेहनत है वो लोगों को ढंग से नहीं समझाती है और ना ही छोटे पैकेज बताती है। मुझे पता है इसके बारे में सब। ये लोगों से आईडी बना के उन्हें ब्लॉक कर देती है, और कुछ पूछो तब बोलती है कि जब नहीं समझ आ रहा तो क्यों किया। अजीब सी बात करती है, उसको तो पैसे बन जाते हैं और लोगों के डूब जाते हैं। ये लोगों को बोलती है कि अभी अपनी आईडी लगाओगे तो तुरंत अर्निंग होगी। ये गलत बात है। लोग उससे आईडी बनाते हैं तो समझना भी चाहिए, ना कि आईडी बनाने के उनको अनाप शनाप बोलना ओके। अगर देखो इन्होंने जो कमेंट किया है, अगर कहीं तुम ऐसा करती हो ना लोगों के साथ तो बहुत गलत कर रही हो। ठीक है, मैंने तुम्हारा बिजनेस जो है उससे रिलेटेड लोगों को समझाया है। अब इन्होंने जो कमेंट करके बताया है उसका मैं ये नहीं कह सकती कि ये सच बोल रही है या आप सच बोल रहे हो। ये तो देखो आपको अपने आप आपके मन को पता होगा, या फिर जिन्होंने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया है उनको पता होगा। लेकिन जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि आप इनको अच्छे से समझाती नहीं हो, आईडी बनवा लेती हो, फिर कुछ बताती नहीं हो, ब्लॉक कर देती हो। अगर ऐसा कुछ करती हो तो बहुत गलत करती हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों के इमोशन के साथ नहीं खेलना चाहिए। बाकी मुझे लगता नहीं कहीं ऐसा करेगी। और अगर कहीं कोई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उनको अगेन समझा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक बार समझ नहीं आता है, तो उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और काम करने में कोई बुराई नहीं, चाहे वर्क फ्रॉम होम करो चाहे कैसे भी करो, पर क्योंकि अगर ऐसे कमेंट और भी लोग करेंगे ना तो इससे ना तुम्हारी इमेज पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे इन्होंने किया, ये कहीं समझाती नहीं है, आईडी ब्लॉक कर देती है, ये कर देती है, वो कर देती है। तो अगर ऐसा कुछ है भी लोगों को लग रहा है तो उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करो और अच्छे से लोगों को समझाओ। क्योंकि जो लोग 2300 अगर वर्क फ्रॉम होम के लिए आपके पास इतने पैसे जमा कर रहे हैं ना, तो आप सोचो कि उनको सच में ही ज़रूरत है, इसलिए वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और अगर जब उनके पैसे इतने ख़त्म हो जाते हैं तो उनको फिर बहुत दुख होता है।